नमस्कार। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5 आज हम लोग अपनी बुक मनीषोमेट्री से, ये जो हमारी बुक है मैथ्स की, आज हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। और जितने भी इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और अभी यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें जितने भी क्वेश्चंस फॉर्मेट नए फॉर्मेट आए हैं वो सब क्वेश्चन लगभग इस बुक से मिल गए हैं। जो कोचिंग में बच्चे आते हैं ट्रिपल एजुकेशनल हब कपूरथला, उसमें देखिएगा सभी बच्चे जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, अब देखिएगा इसमें प्रॉफिट लॉस का सवाल, जो गुने वाला सवाल था वो देखिए आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखिए एसपी दुगना कर दें तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट क्या हुआ। तो सेम आपका ऐसे ही क्वेश्चन आया था इसी फॉर्मेट का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस बुक्स को एक बार आप लगा डालिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम इधर होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं इसका एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको, बहुत सस्ती किताब है, 60 रुपये किताब है, अच्छी किताब है, आप इसे पढ़िए। और ये हम तब कह रहे हैं जब पेपर हो चुका है। यूपीपी का पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो लगभग आपको इस बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये हम आखिरी में तभी कह रहे हैं जब पेपर में आए हैं, अदरवाइज हम आपसे नहीं कहते कि ये बुक्स लगाइए। ये बुक्स आप तब लगाइए जब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज हम टाइम एंड वर्क में इन्हीं बुक्स से क्वेश्चन करवा रहे हैं। अच्छा, बुक्स में जिसके पास नहीं है उसके पास स्क्रीन पे सवाल आता रहेगा, आप देखते रहिएगा और सलूशन देखते रहिएगा। और कोशिश मेरी है, जिन बच्चों को शिकायत है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं, तो हम उनकी भी कोशिश करेंगे आसान बेसिक पढ़ाने की। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और ऑनलाइन में और अच्छा कोशिश कर रहे हैं करने की कि आप तक मटेरियल अच्छा पहुंचे और आप सब के सब और अच्छे से तैयारी करें और सेलेक्ट हो जाए। ऑफलाइन जिसको पढ़ना है वो सेंटर पर आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर सवाल है, आप पढ़िए, पूरा नोट करिए। अच्छा, कोशिश किया करिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए। जैसे क्वेश्चंस पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ, तो हम तो किताब में पढ़ रहे हैं। अब देखिए स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि कार्य पर कुल खर्च 1500 रुपये है और बी कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है जिससे बी को ए से 150 रुपये कम मिलते हैं, तो बी ने कितने दिन कार्य किया। तो हमें सवाल में देखो, सवाल पढ़ो क्या क्या दिया है। इसमें पहला दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। और दूसरा हमें दिया है बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दो चीज दिया है, दोनों का हमें समय दिया है। आप देखिए सवाल, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में कर सकता है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, पढ़ लिया आपने। अच्छा, ये हमें समय दिया है, ये हमें क्या दिया है, समय 10 दिन में कर सकता है और 15 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो ये समय दिया था। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 30 आएगा, और जब एलसीएम ले लेंगे तो वो कार्य होता है। समय का एलसीएम लेने पर कार्य मिलता है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल पहले दिन से पढ़ रहे हैं, समय का एलसीएम लेते हैं तो उससे हमें कार्य का रेशियो मिलता है, कार्य मिलता है। और कार्य को अगर हम समय से भाग करते हैं तो उससे क्षमता आती है। 30 को जब 10 से भाग किया तो 3 आया, 30 को जब 15 से भाग किया तो 2 आया। इसका मतलब अगर कहें कि ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है। ए कितना कार्य करता है, 3, और बी कितना कार्य करता है, 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए पूरा, कि कुल खर्च, जो कुल खर्च है, टोटल एक्सपेंस, जो टोटल एक्सपेंस है वो हमारा है इसमें 1500 रुपये। कुल खर्च है 1500 रुपये। और ये भी कह रहा है कि जो ए को है, बी को ए से 150 रुपये कम मिलते हैं, तो बी को ए से 150 रुपये कम मिलते हैं, मतलब ए माइनस बी बराबर 150 है। और यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना है, 1500 है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा, 1500, 1650। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 825। a 825 रुपये पाता है, ये पता हो गया। और b कितने रुपए पाता है, कुल मिलके 150 का अंतर है, तो इसका 150 हटा दो इसमें से, या दोनों 1500 में से 825 हटा दो, तो 8 7 15 675 रुपये। बी को कितने रुपए मिलते हैं, 675। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ए बराबर 825 कैसे आया, दोनों को कुल पैसा मिलता है 1500 रुपये
और ए को बी से 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बी कार्य छोड़ता है। सवाल में देखिए क्या लिखा है, बी कार्य छोड़ रहा है। बी कार्य छोड़ता है जिसकी वजह से बी को ए से 150 रुपये कम मिलते हैं। दोनों सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ ए का मान 825 आ गया और बी का मान कितना आ गया, 675 आ गया। ये पता चल गया कि ए 825 रुपये कमाता है और बी 675 रुपये कमाता है। हमें उनका पैसा पता चल गया। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, सोचिए जरा। एक व्यक्ति अगर 50 रुपये एक दिन में कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा, 500। आप सोचेंगे 50 गुणे 10 बराबर 500। ऐसे आप सोचिए एक व्यक्ति 2000 रुपये कमाता है और उसकी मजदूरी रोज की है 200 रुपये, तो उसने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। ऐसे आप सोचेंगे, मान लीजिए कोई आदमी के पास 400 रुपये कमाता है, मजदूरी 100 रुपये है, तो दिन निकालना हो, क्या करेंगे आप, 400 बटा 100 बराबर 4 दिन। मजदूरी बटा टोटल मजदूरी बटा एक दिन की मजदूरी बराबर समय। तो आज कुछ ऐसा यहाँ पर करेंगे और आंसर तुरंत आ जाएगा। हमसे सवाल में पूछा गया है बी ने कितने दिन कार्य किया, तो ये बताइए 30 कार्य का पैसा कितना है, 1500 रुपये। अब आपको यहाँ सोचना है कुल खर्च कितना है, 1500, कार्य कितना है, 30, तो कार्य बराबर पैसा, 30 बराबर कितना है, 1500, तो एक बराबर कितना हो गया, 50। मतलब 50 रुपया का एक कार्य है। अगर आपको एक कार्य करवाना चाहते हैं, मान लीजिए 30 पेड़ आपको लगवाने थे, 30 पेड़ का खर्चा अगर 1500 है तो एक पेड़ लगवाने का खर्चा 50 रुपये होगा। और 2 पेड़ अगर बी लगाता है तो एक दिन में 100 रुपये कमाएगा। बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो अगर एक काम का 50 रुपये है तो 2 काम का 100 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब 100 रुपये अगर बी कमाता है और बी को कुल 675 रुपये मिल रहा है, तो बी ने कितना दिन काम किया, तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप सवाल देखिए, तो बी 675 रुपये कमाता है और एक दिन में वो 100 रुपये कमाता है, तो 25 से काट दीजिए, 25 की टेबल पढ़िए, इसमें 100 में 4 बार जाएगी, इसमें पढ़िए 25 दूनी 50 और कितना बचेगा 17, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 175 में 25 टेबल जाएगी 7 बार। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 6, 4 छंग 24 और 3 27, 6 सही 3 बटा 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, इसको दोबारा एक बार समझा दे रहे हैं। जब दोनों का दिन दिया था, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम लिया 30, कार्य हो गया, कुल खर्च 1500 रुपये है और ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बी कार्य छोड़ देता है। सॉल्व करने पर 2a बराबर 1650, 1500 150 जोड़ने पर ए का हिस्सा आ गया 825। दोनों का जब 1500 है तो 1500 में 825 माइनस किया, 675 हो गया बी का हिस्सा। बी को कुल जो पैसा मिला है वो 675 मिला है। बी एक दिन में 2 काम करता है। अब 2 काम की कीमत कैसे जानेंगे, 30 कार्य का अगर 1500 रुपये है तो एक कार्य का 50 रुपये हुआ और 2 कार्य का 100 रुपये हुआ। इस प्रकार बी 675 रुपये कुल कमाता है और एक दिन में 100 रुपये कमाता है, तो समय हो जाएगा 6 सही 3 बटा 4। तो आप इसको नोट करिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का सवाल है। अब देखिए, पढ़िए, फिर क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। पहले क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी मनीषोमेट्री बुक है, मनीषोमेट्री से ही हम लगवा रहे हैं, जो चैनल हमारा है वही बुक है। तो ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा, फिर दोस्तों पढ़िए सवाल में, कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ता है जिसकी वजह से बी को ए से 100 रुपये कम मिलते हैं। फिर बी को ए से 100 रुपये कम मिलते हैं और कुल खर्च 750 है। मतलब ए और बी को जो टोटल पैसा मिलता है वो 750 मिलता है और बी को ए से 100 रुपये कम मिलते हैं। बी को ए से 100 रुपये कम मिलते हैं, ये बराबर है 100। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 75। ये कितना आएगा, 5। यह कितना आएगा, 3। समय कभी भी दिया है, हम अगर उसका एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या आएगा, कार्य आएगा। और इसके बाद जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो देखिएगा समय का एलसीएम लेंगे तो वहां पे दूरी आएगा। सेम फॉर्मेट, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके बाद बस रूटीन में नहीं है, एक दिन में कहीं बीच में गैप हो जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे रोज वीडियो अपलोड करने की। ये हमारा वादा है, परेशान मत होइएगा, आप लोग निराश मत होइएगा। हम आप लोगों को मैथ गजब की पढ़ाएंगे
जो वादा किया है बस ये है कि सीखने में टाइम लग रहा है, एक एक वीडियो अपलोड करने में बहुत समय लग रहा है। अभी हमें इतना अभ्यास नहीं है, ना मेरे पास कोई टीम है और ऑनलाइन की कोई टीम नहीं है, और टीम का खर्चा नहीं, इसलिए हम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत पढ़िए, पूरा पढ़ाएंगे, आप लोगों से कोई पेमेंट भी नहीं लेंगे और मस्त पढ़ाएंगे मैथ, संकोच पढ़िए। और मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम भी है, मैंने अभी दिया है, कोशिश है, मैं अभी अपनी जॉब छोड़ी भी थी और उसके बाद मेरा मन है कि मैं एक बार पीसीएस क्वालिफाई करूं, तो कोशिश है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूं, टाइम जैसे मिलता है मैं अपने लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूं, और आपके लिए भी मैं चाहता हूं कि इतना पैसा आपको ना खर्च कराऊं चाहिए, और हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करने की। मेरी बहुत इच्छा करती है कि मैं पूरी मैथ्स आपको पढ़ा दूँ, और मैं 10 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, 2-3 सिलेक्शन भी हुए, ज्वाइनिंग भी हुई, छोड़ा भी। तो मेरी इच्छा है कि मैं कोई अच्छे अधिकारी बन के अच्छा पद पे जा कर के देश की सेवा कर सकूं। और सेवा ये भी है, पढ़ाना भी सेवा है, लेकिन मेरी कुछ इच्छा है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं, और आप लोग को मैं ज़रूर पढ़ाता रहूँगा। तो बीच में जो गैपिंग होती रहती उसे मैं दूर करूँगा, और बिल्कुल निसंकोच होकर पढ़िए। अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मैं आपको टोटल ढंग से सब कोशिश करूँगा। आप देखिए, खुद ही पढ़िएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे हैं, कंटेंट कैसा है, और हर क्वेश्चन का तरीका कैसा है, आप सब देखिएगा, पूरा समझिएगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरों का आप देखिएगा, और फिर खुद ही जज करिएगा कि मैं क्यों फ्री में क्या ख़राब पढ़ा रहा हूँ। आप फिर देखिएगा, फिर मैं मतलब वीडियो पेड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं दूसरों से ख़राब पढ़ा रहा हूँ, बस जज करके उस पर कमेंट जरूर लिखिएगा, करके इसे हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम सही काम कर रहे हैं। अपनी ट्रिपल को मैंने 2016 में स्टेबल किया हूँ, टॉपर बनाया हूँ, और हमारे यहाँ से बहुत बच्चे मैथ्स में 50 नंबर लेके आ रहे हैं, कम से कम 30 बच्चे तो ऐसे हैं कि 50 नंबर है इसी बार है। तो आप लोग भी नंबर आएंगे, अब तो हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, तो जो बच्चे हमारी कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं उनके भी 50 ही नंबर आएंगे, मेरा पूरा वादा है। बट मैं जो कह रहा हूँ मेरी प्लीज़ बात समझिएगा, वीडियो आता रहेगा, बस एक दिन बीच में गैप अगर 2 दिन हो जाता है तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम तैयारी भी करते हैं थोड़ी बहुत, और हो गया आपकी किस्मत से तो सो गुड। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था कि A+B कितना है, 750 रुपये है, कुल खर्च कितना है, 750 रुपये है, A को B से 100 रुपये का मिलता है, ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ कुल कार्य कितना है, 75 रुपये है, सॉरी कुल कार्य कितना है, 75 है। A करता है 15 दिन में, तो उसकी क्षमता कितनी है, 5, मतलब A एक दिन में 5 काम। सवाल अच्छा पढ़िए पूरा, देखिए क्या कह रहा है कि A जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5, और B कितना काम करता है, 3। अब जो है देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 2A कितना हो जाएगा, 850, तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, 425, तो B कितना आ जाएगा, 425 हटा दो इसमें से तो 325, तो A का हिस्सा आया 425, B का हिस्सा आया 325। अच्छा, किसका समय निकालना है, तो पूछा है A ने कितने दिन कार्य किया, A ने कितने दिन कार्य किया, तो एक दिन में कितना काम करता है, 5, और 75 कार्य का पैसा कितना है, 750, ये देखो दिया है, 75 कार्य का पैसा 750 है, तो एक कार्य का हुआ 10 रुपये और 5 कार्य का हुआ 50 रुपये। ऐसे सुनो समझाए, मान लो 75 पेड़ हमें लगवाने हैं, तो 75 पेड़ का खर्चा लगवाने कितना आ रहा है, 750 रुपये आ रहा है। तो अगर 75 पेड़ लगवाने का खर्चा 750 आ रहा, तो आप सोचिए कि एक पेड़ लगवाने का खर्चा कितना आएगा, 10 रुपये, और ए एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो ए को एक दिन में कितना रुपये मिला, 50 रुपये। ए रुपया कितना कमाता है, 425, तो अगर ए 425 रुपया कमाता है और एक दिन में उसको 50 रुपये मिलता है, तो ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए का कुल मजदूरी ए की एक दिन की मजदूरी से अगर हम भाग कर दें तो ए का एक द्वारा लिया गया समय मिल जाएगा। तो 25 दूनी 50 और 40 पचम 25, 5 दूनी 10, और यहाँ से काटो तो 5 का 17 पचे 85, 2 8 16, वही गड़बड़ा रहा था, 8.5। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 8.5 कितना आएगा, 8.5। तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको नोट करिए, दोबारा समझा दे रहे हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आया, 75। ए की कितनी क्षमता आ गई, 5, बी की क्षमता आ गई 3। कुल खर्च कितना है, 750, ए को बी से 100 रुपये ज़्यादा मिलता है, दोनों का अंतर हो गया, ए की वैल्यू आ गई 300, ए की वैल्यू आई 425, बी की वैल्यू 325।
अब यहाँ पे आपको ए का पैसा आया 425 कुल, और ए की एक दिन की मजदूरी आई 50 रुपये, क्योंकि 75 काम का 750 रुपये है, तो एक काम का 10 रुपये, 50 से भाग करेंगे 8.5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 तरफ आते हैं। पढ़िए जरा स्क्रीन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि कुल कार्य 10 दिन में समाप्त होता है तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए पूरा डाटा उठाइए पहले सवाल से। ए 15 दिन में और बी 20 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 60। 60 हो गया कार्य, पहले इतना काम कर लिए, इसका कितना आया क्षमता 4, इसकी क्षमता कितनी आई 3। एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। अब देखिए कहता है कुल कार्य 10 दिन में पूरा हुआ। पढ़िए सवाल में कह रहा है कि कुल कार्य 10 दिन में पूरा हुआ है, और कार्य छोड़ता कौन है, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। क्वेश्चन में फिर पढ़िए, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। क्वेश्चन जितना अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन उतनी ही जल्दी बढ़िया आएगा और समझ में आएगा। पूछा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, हमने बार बार लाइन पढ़ी है, अब फिर पढ़िए। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो फिर बी ने कार्य नहीं छोड़ा है। अगर ए ने कार्य छोड़ा है तो बी ने कार्य नहीं छोड़ा है, तो इसने 10 दिन कार्य किया, कितना किया 30। अगर 30 कार्य खाली बी ने किया है तो बचा 30 काम कौन किया, ए ने किया है। तो ए ने 4 के हिसाब से 7.5 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, सही है। क्यों, ए ने, अगर बी ने 30 काम किया, उस मान लो 60 पेड़ लगाने थे, 60 पेड़ में अगर बी ने 30 पेड़ लगाए हैं तो बच्चे 30 पेड़ कौन लगाया है, ए लगाया है। एक दिन में कितना लगा रहा है, 4 लगा रहा है, तो 30/4 कितना हो गया 7.5। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका तैयार। अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। पढ़िए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसे 16 दिन में पूरा कर सकता है। अब जब समय दिया हो तो उसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 48। 48 क्या हो गया कार्य, तो ये कितना काम कर रहा है एक दिन में 4। 48 को 12 से भाग करो 4, 4 क्या आ गई क्षमता, एक दिन का कार्य। और यहाँ कितना आ गया 3। बी का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना है 4, और बी का एक दिन का कार्य कितना है 3। अब देखो कहता है, क्वेश्चन पढ़िए पूरा, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। अगर वीडियो नंबर 1 और 2 देखेंगे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी उसमें कि आखिरी से कार्य जो छोड़ता है, आखिरी से, लास्ट से आखिरी से को कार्य छोड़ता है तो उसको क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। देखिए कैसे समझाएं आपको। मान लीजिए दोनों कार्य शुरू करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, मतलब 3 दिन पहले, यहाँ 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है, बी इसके बाद नहीं काम करता है। तो शुरुआत में कौन किया है, ए प्लस बी किया है। तो 4 3 7 दिन, कितने दिन किया है मुझे पता नहीं है, ये पता है 3 दिन बी ने काम नहीं किया है, कौन किया, ए किया है। 4 3 कितना काम हुआ है, 12 कार्य आखिरी में हुआ है। अगर 12 कार्य 48 में से माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 36, मतलब यहाँ पे 36 कार्य हुआ है 7 की क्षमता से, 7 की क्षमता से। तो यहाँ आया 7 × 5 = 35, 1/7। 3 दिन ये और 5 से 1/7 ये, कुल मिला के हो गया 8 सही 1/7। 8 सही 1/7। कैसे, बी 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, मतलब आखिरी में 3 दिन नहीं किया। तो शुरुआत में कौन किया, ए और बी किया। ए बी कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7, 7 गुणे कितना नहीं पता, लेकिन 3 दिन में कितना काम किया 12। कौन किया, ए, क्योंकि बी नहीं कर रहा है, सवाल बोल रहा है। 4 3 12 हो गया, हटा दो 48 में से 12, कितना बचा 36। ये 36 काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा 5 से 1/7, और 3 ये मिला के कितना हुआ 8 से 1/7। इसका तरीका नंबर 2 देखिए। तरीका नंबर 2 ये है, अथवा करेंगे, माना टोटल वर्क, कुल कार्य जो है x दिन में हुआ, x दिन में समाप्त हुआ। बिल्कुल बेसिक आ गए, समाप्त हुआ। तो अगर x दिन में समाप्त हुआ तो इसका मतलब a ने कार्य जो है छोड़ा नहीं है,
तो ये 4x हो गया, प्लस इसने 3 दिन काम कम किया है, 3 दिन पहले छोड़ दिया बी ने, तो इसने x माइनस 3 दिन काम किया और क्षमता कितनी है 3 के हिसाब से, गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 48। तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना 9 बराबर कितना 48। बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, बी ने पूछा है, बी ने 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो x माइनस 3 और बी की क्षमता कितनी है 3 है। अब देखो यहाँ पे 4 3 कितना हुआ 7x, 9 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 48 और 9 कितना होता है 48 और 9 हुआ आपका ये 57। तो x इक्वल टू हुआ 57 बाई कितना 7, 7 बट 56, 8 सही 1/7, तब भी आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर तरीका क्या अप्लाई करेंगे कि अगर लास्ट आखिरी से कोई कार्य छोड़ता है तो प्लस, और शुरुआत से स्टार्टिंग से अगर कोई छोड़ता है तो उसको माइनस करते हैं। तो ये 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है बी, तो बी का 3 दिन का काम कितना हुआ 9, 48 में हम 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57, और 57 को दोनों की क्षमता से भाग करेंगे, क्योंकि क्षमता अगर हम दोनों क्यों कितनी क्षमता है 4 3 7, अगर शुरुआत से कोई छोड़ रहा होता तो उसकी क्षमता इस्तेमाल हम नहीं करते, दोनों की क्षमता 7 भाग करेंगे तब भी 8 सही 1/7 ही आंसर आएगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आज का सवाल नंबर 5 आप पढ़िए, आपके सामने है। ए किसी कार्य का 60% भाग 10 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य का 60% भाग 10 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में से डाटा पढ़िए, देखिए क्या लिख रहे हैं सवाल, और बी शेष कार्य मतलब 40% 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। देखिए एलसीएम हम कब लेते हैं, ये समय का एलसीएम नहीं, तुरंत एलसीएम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये चीज बराबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका एलसीएम हम तभी लेते हैं जब कार्य दोनों का समान होता है। अगर कार्य समान नहीं है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। तो पहले कार्य बराबर करो, 60% 10 दिन में मतलब 3/5, 60% को क्या बोलते हैं 3/5 10 दिन में, तो पूरा हुआ 50/3। ऐसे ही 40% हुआ 2/5 8 दिन में, तो पूरा हुआ 20 दिन में, पूरा होगा 20 दिन में। तो अगर ए करता है 50/3 दिन में और बी करता है 20 दिन में, अब इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। जब तक ये बराबर नहीं होगा हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते। जब ये बराबर कर लेंगे हम, कैसे 60% 10 दिन में मतलब 60% हुआ 3/5 10 दिन में, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 जब निकालेंगे आप तो 10 को 5 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। 3/5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 10/3/5 हुआ ना, तो 5 कहाँ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसे 50/3। अच्छा, अब एलसीएम कैसे लेते हैं आप सबको पता होगा, जब फ्रैक्शन होता है भिन्न होता है तो उसका एलसीएम लेते हैं ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। फिर सोचिए, अगर भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और अगर भिन्न का एचसीएफ लेते हैं तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, अंश और हर। तो इसका एलसीएम हुआ 100, इसका एचसीएफ हुआ 1, तो कार्य हो गया 100। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 50 को आप 100 को 50/3 से जब भाग करेंगे तो 100 को जब 50 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 3 से गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 6, और यहाँ आएगा 20 पंचे 100। तो कुल कार्य कितना है 100, और दोनों की क्षमता कितनी आ गई 11। सवाल में पढ़िए, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों से पूछा है इसलिए 6 5 कितना हो जाएगा 11, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 1/11 दिन। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 60% 10 दिन में तो इसको पहले 1 बनाएंगे, 40% 8 दिन में इसको पहले 1 बनाएंगे, फिर समय का एलसीएम लेंगे। अगर फ्रैक्शन में समय दिया है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का लासा नीचे का मासा, 100 को इससे भाग करेंगे 6, इसको भाग करेंगे 5, दोनों की क्षमता कितनी हो गई 11, 100 को 11 से भाग करेंगे 9 सही 1/11। देखिए आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन कितने हो गए 5। अब हम छठे क्वेश्चन तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा पढ़िए। कह रहा है कि ए किसी कार्य का 30% भाग 7 दिन में पूरा करता है और बी शेष भाग मतलब 70% भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। सवाल पूरा पढ़ लिया आपने। ए 30% 7 दिन में। अब बताइए अगर 30% 7 दिन में, इसको बोलते हैं 3/10। 3/10 अगर 7 दिन में, तो पूरा कार्य हो जाएगा 70/3, 70/3। और 70% अगर 10 दिन में है, इसको बोलते हैं 7/10। अगर 10 दिन में है तो पूरा काम होगा 100/7। एक बराबर निकालेंगे ना यहाँ से, तो एक बराबर निकालेंगे 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा और बटा 7 से भाग करना पड़ेगा। क्यों, आप समझ गए होंगे। 7/10 बराबर 10 है, तो एक बराबर कितना हुआ 10/7/10 होगा ना। तो 10/7 और 10 कहाँ जाएगा ये ऊपर, तो 100/7। अब फिर हमें इसका क्या लेना होगा एलसीएम। ये अब ये ए का हो गया समय, ये हो गया बी का समय। ए पूरा कार्य करता है 70/3 दिन में और बी कार्य करता है 100/7 दिन में। तो अब ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब बताइए 70 और 100 का एलसीएम कितना होगा 700, नीचे कितना आएगा 1। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 700 को 70 से भाग करेंगे 10 आएगा, 3 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, और फिर 700 को 100 से भाग करेंगे 7 आएगा, और 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल काम हो गया 700, और दोनों की जो क्षमता है 30 और 49, 40 30 70 79 में क्या है 79 है। मतलब इसको दोनों को जोड़ा, कुल क्षमता हो गई कितनी 79, और कार्य कितना हो गया 700, 700/79, 8 सही 68/79। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी तैयार हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपके सामने है, इसको पढ़िए पूरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए पूरा। क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम आपको सिखा देंगे 100%। आपको दोबारा टाइम एंड वर्क पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ए किसी कार्य का 20% 5 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 20% 5 दिन में पूरा करता है, तो ये बताइए। और कहता है शेष 20 शेष कार्य 10 दिन में है। शेष काम कितना हुआ 80%, कितने दिन में 10 दिन में। कह रहा है कि दोनों मिलकर के कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। उसी टाइप का फिर क्वेश्चन है, आप लगा देंगे 20% 5 दिन में। अगर आप बताइए 20% काम 5 दिन में हो रहा है, तो 100% काम कितने दिन में होगा 25 दिन में। कैसे 20% 5 दिन में, कैसे समझ लीजिए 20% को बोलते हैं 1/5। ये हो रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम हुआ 25 दिन में। इसका मतलब ए पूरा काम करता है 25 दिन में। बी जो है 80% 10 दिन में। 80% को बोलते हैं 80% अगर 10 दिन में, तो 100% कार्य कैसे करेंगे, या तो 100% बदल लीजिए बटा 80 गुणे कितना हो जाएगा 100, जीरो कैंसिल 2 4, 2 से कटा 5, 2 2 2 5, तो 25 बटा कितना हुआ 2। तो बी जो काम कर रहा है पूरा, वो कर रहा है 25/2 दिन में। तो अगर इसको 1 करना है, 80% को आप ऐसे भी कर सकते थे 4/5 काम 10 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा 50/4 मतलब 25/2। तो इसका अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऊपर का एलसीएम 25 ही रहेगा और नीचे का एलसीएम 1, तो कार्य कितना हो गया 25। 25 को 25 से भाग करेंगे, ए की क्षमता 1 और यहाँ की क्षमता आ जाएगी 2। दोनों मिल के काम करेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 3। तो इसमें ऑप्शन है 25/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए 20% 5 दिन में, 100% 25 दिन में। बी 80% 10 दिन में, 100% 25.2 डेज में। दोनों का एलसीएम आया कार्य 25, भाग किया क्षमता आ गई 1, इसकी क्षमता आ गई 2, दोनों की क्षमता आ गई 3 और 25 कार्य है और क्षमता 3 है। समय क्या होगा कार्य बटा क्षमता, कार्य 25 है क्षमता 3 है। क्लियर सर। तो आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, पढ़िए सवाल पूरा, फिर सवाल पढ़िए पूरा, कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी मतलब ए पूरा कार्य 12 दिन में कर सकता है। इसके लिए पूरा काम दिया है 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन बी के बारे में कंप्लीट वर्क नहीं दिया है। बी के बारे में कहा है कि 60% 15 दिन में, बी के बारे में बोला है 60% 15 दिन में। क्वेश्चन पढ़िए पूरा, 60% 15 दिन में, इसको बोलते हैं 3/5 15 दिन में, तो एक दिन में काम होगा 3 पचे 15 पचम 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। तो पूरा कार्य होगा, बी पूरा कार्य करेगा 25 दिन में। 3/5 15 दिन में, पूरा एक कार्य होगा 25 दिन में, तो यहाँ हो जाएगा 25, तब यहाँ 1 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं होगा एलसीएम नहीं अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। जब तक कांस्टेंट नहीं होगा कार्य तब तक हम समय में एलसीएम नहीं ले सकते। तो यहाँ कितना आएगा? 25 और 12 का एलसीएम आएगा इसका आपका 25, 5 पूरा गुणा हो जाए, कुछ कॉमन नहीं है, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 300। तो यहाँ कितना आएगा? 25, यहाँ कितना आएगा? 12। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो अब सोचिए दोनों क्या है? कोप्राइम है, और कोप्राइम का जो गुणा होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ 300 कार्य हो गया बटा 25, 12 हो गया आपका 2 1 3 37 हो गया। तो 300 बटा 37, तो ये हुआ आपका 8 सही 4/37। ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार 3-4 सवाल आपने देखा, एक टाइप के सवाल थे, आप सीख गए होंगे। जब तक कार्य बराबर नहीं होगा तब तक हम समय का एलसीएम नहीं ले सकते। ऐसे ही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा सवाल कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसे 15 दिन में और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। पूछा तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो जब तीनों से कराना है तो हमें तीनों की क्षमता निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम लेके हम कार्य निकालेंगे। कार्य कितना आ गया? 60। कार्य कितना आ गया? 60। इसको डिवाइड किया तो यहाँ 5 आया, इसको डिवाइड किया तो यहाँ 4 आया, इसको डिवाइड किया तो यहाँ 3। तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 5 4 9 3 12, और कार्य है 60, तीनों की क्षमता है 12, तो आपका समय आ गया 5 दिन। ये सवाल आप कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। समय, एलसीएम। अब ये सवाल जो लोग कहते हैं बहुत कठिन पढ़ाते हैं उनके लिए सबसे सही सवाल है। 12 15 20 एलसीएम 60, क्षमता 5 4 और 3, 12 पंचे 60। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन की मैंने बात की थी, और बस यह रेगुलर नहीं हो पा रहा, रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे तो मजा आएगा आपको भी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी तथा सी, सवाल पूरा पढ़ते रहिए साथ में, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में और सी तथा ए किसी कार्य को 20 दिन में। आपने पढ़ लिया सवाल पूरा। ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। पढ़ते रहा करिए साथ में। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। एलसीएम कितना हुआ? 60। अब ऐसा समझिए, मान लो 60 पेड़ लगवाने हैं, ए प्लस बी 10 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो एक दिन में कितना लगाएगा? 6। दोनों मिलके 6 पेड़ लगाएंगे, ये दोनों मिलके 4 पेड़ लगाएंगे, और ये दोनों मिलके 3 पेड़ लगाएंगे। ए बी मिलके 6 पेड़ लगाएगा, बी सी मिलके 4 पेड़ लगाएंगे, सी प्लस ए 3। अगर सबको मिला दिया जाए तो ए 2 बार हो गया, बी 2 बार हो गया, सी 2 बार हो गया, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके 6 4 10 3 13, लेकिन डबल टाइम पे। तो एक टाइम पे कितना लगाएंगे? तीनों मिलके 13/2, मतलब 6.5 काम करेंगे। और हमसे कहता है इसमें ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। ए को निकालने के लिए हमको बी और सी का एफिशिएंसी हटाना पड़ेगा। बी सी यहाँ पे 4 काम करता है, तीनों मिलके 6.5। अब ए प्लस बी प्लस सी का 4 है, बराबर हो गया 13/2। अगर ए बराबर निकालोगे तो 13/2 माइनस 4, तो ए का आ जाएगा 4 दूनी 8, और 8 13 माइनस करोगे तो 5/2। अब ए की क्षमता आ गई 5/2। अगर ए से पूरा काम कराना है, कार्य कितना है 60, और ए की क्षमता आ गई 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो ए पूरा काम खत्म कर देगा 24 दिन में। ए पूरा काम खत्म कर देगा 24 दिन में। तो ऐसे आपके क्वेश्चन 10 तैयार हो गए। ऐसे ही आपको फिर मिलेंगे कल 10 सवालों के साथ, और ये पार्ट
5 है और जल्दी ही पार्ट 10 हम पूरे करेंगे और उसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम स्पीड में आ जाएंगे। जून में पेपर है एसएससी का, जनवरी चल रही है और फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मैं ऑनलाइन आपको पूरी मैथ्स पढ़ा दूंगा और ज़्यादा परेशान मत होइए, हम वादा किए हैं पूरा करेंगे। थैंक यू।